परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागिरे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागिरे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, क्या जाग्या नर भाग रे। सुक्रम करा ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे भाग रे, फुटे तेरे भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे,
जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। बौरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बागरे। चल बेगमपुर बागरे, और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण भाग रे। परगट पूर्ण भाग रे, और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अब इस शब्द के माध्यम से, वैसे तो यह परमात्मा कबीर जी का शब्द है, फिर भी हमने इसके अंदर क्या संदेश दिया है इस पर ध्यान देना है। क्या बताते हैं कि एक तो जागना होता है नींद से, जो श्याम ने सो गया सुबह उठ लिया, तो उस नींद से भी जब उठते हो, उठते ही क्या करते हैं, कोई बीड़ी लाओगा, कोई होक्का भरण चल लेगा, कहते हैं फिर क्या जाग गया, उठ सवेरे होक्का भर लिया। हमारे इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, कमल, रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर की तरफ ऐसे कमल चक्कर बने हुए हैं, और उनके अंदर उन भगवानों का संबंध है, यहाँ के प्रधानों का। जैसे सबसे नीचे जो मूल कमल है, उसमें गणेश जी का कनेक्शन है उसके लोक से, और उससे ऊपर, उससे 2 उंगल ऊपर लगभग, यानी नीचे जो रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर तो गणेश जी का मूल कमल है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, सावित्री और ब्रह्मा जी के उस लोक से इसका कनेक्शन होता है। और फिर नाभि के सामने नाभि कमल है, बैक में, बैकबोन के अंदर की साइड में, नाभि के पीछे, तो उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, यानी उस उनके लोक से वो कनेक्टेड है सबका, ऐसे तार से कनेक्टेड है सब जितने भी प्राणी मनुष्य शरीरधारी है। और हृदय कमल, हम दोनों सतनों के बीच में जो स्थान है, वो बैकबोन के अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यानी ये तो एक निशान है कि यहाँ है वो, इसको हृदय मध्य का कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती जी का वो लोक है, उससे संबंध है इसका। और कंठ कमल में, ये कंठ है, इसके यहाँ पर जहां ये थोड़ी सी बैंड होती है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की साइड में इसका दुर्गा जी का कमल है, उसके लोक से कनेक्शन है। आगे त्रिकुटी कमल है, सहस्रार कमल है। तो इस प्रकार अब क्या बताते हैं, जैसे जो हुक्का पीते हैं, तो इस शरीर के अंदर उन कमलों में जैसे ये धुआं ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस सारे शरीर में प्राणों से ही ये सब क्रियाएं हो रही हैं, श्वास इस वायु से। तो ये वायु के अंदर मिलकर इन कमलों के अंदर जाकर के ये अपनी दुर्गंध छोड़ता है, और उस दुर्गंध का कुछ अंश उन भगवानों के लोकों में जाता है जहां वो विराजमान है।
तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि वो जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं या कोई सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू सेवन करते हैं, तो उनका जो असर है इस शरीर के अंदर विद्यमान उन शक्तियों पर भी पड़ता है, वो बहुत दुखी होते हैं इनसे। तो परमात्मा कहते हैं उठ सुबेरे हुक्का इसके अंदर धुआं ठोक दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो किसी कमरे में और उसको बैठा रखा हो कमरे में, और उसमें फिर जाके एक हुपला फोड़ के गोसा और उसमें धुआं छलगा दे और कवाड़ दे बंद करे, वो क्या कहेगा तुम्हारी तरह, अच्छे मूर्ख रहे, मेरा दम घोट दिया इन्होंने। तो इसी प्रकार ये हमारे भगवान जो यहाँ के जो प्रधान है शरीर में विद्यमान है, कहते हैं सुकर्म किया ना करी बंदगी, ना भगवान का नाम लिया ना कोई शुभ कर्म किया, उठते धुआं ठोक दिया शरीर में, फूटे तेरे भाग रहे। फिर बताते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर। अब दूसरा जागना क्या है, ये तो एक इस निंद्रा से जागा, शाम न सो गया सुबह जाग गया। दूसरी नींद में हम सोए पड़े हैं, मोह ममता की अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े। उसको जगाते हुए कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर यू करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। ये शरीर जो आपको मिला है ये समझ लो एक धर्मशाला है ये या सराय है, और ये सराय आपको मिली किस लिए थी? जैसे कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति दूसरे स्थान पर शहर में जाता है, वहां किसी धर्मशाला या रेस्टोरेंट में रुकता है, होटल में, उसका वो उद्देश्य क्या लेकर जाता है? वहां कोई विशेष बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है धनी व्यक्ति, और जो पूंजी वो लेकर गया था उस पूंजी से उस सराय में किराए पर रुक कर आगे बिजनेस करना था उसका उद्देश्य, और वो ना करके और ही अटपट करके वो पूंजी नाश कर दी। तो फिर वो किराया जितना आपने दे रखा था वो खत्म हुआ, आपके पास चवन्नी रही नहीं, तो आपको जबरदस्ती उस होटल के कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां बताते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी अटकलों से सभी अटके बैठे हैं, अपनी अपनी सोच से सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप जी ने अंतिम मानना चाहिए। आपसे कितने बुद्धिमान हो, इस संसारिक कार्यों में बेसिक बुद्धिमान हो, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आप बालक हो, और बालक ने बड़ों की बात मानना अनिवार्य होता है। कहते इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। वो सवेरा कब होगा? जब मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तब आंख खुलेंगी। कहते सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या, कब कोई दुखी भी होता है, और कई बार ऐसे सलोने सपने भी आते हैं, कारों में घूम रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होता है, और जब आंखें खुलती हैं निंद्रा भंग होती है, उसी खाट पर पड़ा पावा जिस पर लेट रहा था। तो जब ये सराय यानी ये सवेरा होगा, निंद्रा टूटेगी यानी शरीर छूट जाएगा, तब ये सवेरा होगा तुम्हारा।
और सपने में जो कुछ भी तुम अपना मानने बैठे थे वह खक नहीं पावे, खोजे तो भी ना पावे, देखे तो भी ना दिखे, इतना बहुत दूर जा चुके होंगे, पकड़ कर यम के दूत पता नहीं कहाँ ले जा चुके होंगे। और फिर क्या बनेगी, कहाँ मेरी कार है, कहाँ मेरी कोठी है, कहाँ बेटा और बेटी है। जो काम करना था वो करया नहीं। क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। एक पेट के लिए इंसान ना जाने कितने पाप करके, कितनी झूठ बोल के, अटपट करके, नरे पाप इकट्ठे करके विश्राम लेता है। और मिलना मिलाना वही है जो उसके भाग्य में दाता ने निर्धारित किया हो। यह बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है। कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा कि जो मालिक देगा, जैसे रखेगा वही ठीक है। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है, तो आप जी ने यहाँ उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा। और फिर डॉक्टर के भी उपचाराधीन व्यक्ति, रोगी, डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं, औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे, तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहां आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। आपके भाग्य में दुख होगा, जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपने वो भोगना ही पड़ता। और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी सबर ज्योति रत धामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, और पाप नाशक, पापों का शत्रु, पापों का नाश करता है। और वो सबर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहां रहता है। तो ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा, और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम आजीवन सुखी बने रहें। कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है, जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे न तिल बढ़े, जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते, कबीर परमात्मा की शरण में।
यानी सच्चा सतगुरु जो होता है वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है। बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान में कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक, तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष की महिमा भी सुनाते हो, जैसे भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए या कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। यहां कौन कौन सी विधि बताई जाती है? अब सतगुरु कैसे विधि बताएगा? अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी। आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे।
कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे। इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे। इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर, सर्व सुखदाई, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से उसकी संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुन के ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंकाएं नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर, और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य और आचार्य को वहां थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहां थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे। ये हमें वेदों, पुराणों और गीता का कैख है भी नहीं बता पाए आज तक। तो काहे के सतगुरु थे ये? आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर 3रा स्कंध। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 कंसेप्ट क्लियर, 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 के ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जननी है या इनकी मां है। हो गया, ये तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों नाशवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म, सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे। वो क्या बताते हैं अर्जुन? वो 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपने आत्मा अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल वर्बली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2, 3, 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से लिखा है। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5, यहां इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ठीक हो गया। अब ये 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है? हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर यहां 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अब इस दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताता है। कहता है कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये अध्याय नंबर 10 का
और श्लोक नंबर 2 है यहीं पर। मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरा जन्म तो हुआ है, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने से नहीं, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण। भावार्थ क्या है इस गीता ज्ञानदाता का कि ये जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता या जीव है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के संयोग से हुई है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक अपने पिता का ज्ञान नहीं। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा और मेरा भेद दुर्गा तो किसी को मत बताना। तो दुर्गा देवी जो है, देवी जी उस निरंजन के डर से उसका कोई यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों को भी नहीं बताती। ये तो परमात्मा आए, कबीर भगवान जो सबके जनक हैं, जिसने इस निरंजन की भी उत्पत्ति की, ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की, और दुर्गा की उत्पत्ति उन्हीं से हुई, वो सबके जनक हैं। उसने आके इनकी जन्म और मृत्यु बताई, इनकी सतिथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। वो हमारा गले नहीं उतरी, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। और इन नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्यों ने 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों से अपरिचित है, संस्कृत भाषा ये जानता नहीं, झूठ बोलता सारी, जबकि परमात्मा सारी साची कह कर चले गए। उस समय के लिखे हुए वचन आज सदग्रंथों ने समर्थन किया, जो भगवान बताया करते थे। अब ये सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान, ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सभी नासवान है, और ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 दिखाते हैं आपको। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहां पर है। द्वौ माने 2, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष यानी प्रभु, लोके क्षर च अक्षर एव च सर्व सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहां इन्होंने अर्थ कर दिया, इनका नहीं, यह लिखना था जैसे ये संस्कृत को देखेंगे आसानी से समझो। ये द्वौ इमौ पुरुषो लोके सर से अक्षर है, यहां लगाना था इस लोक में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये दो पुरुष हैं, ये 2 भगवान हैं। यहां देखना, इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष लिखना था यहाँ पर। ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष माने पुरुष हैं, ये 2 प्रकार के हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। कहने का भाव ये है कि इन दोनों भगवानों के, पुरुषों के जितने भी इनके लोक हैं, इनके अंदर जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी दोनों नासवान हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है,
और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में, ये 17 में उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो वो अन्य है, कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, अवय अविनाशी। यहां देखिएगा उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है वो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अपने आत्मा गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध, जहां युद्ध करना पड़े फिर वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि तू उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की उत्तम पुरुष है, तू अन्य उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता जी में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन यानी सबसे सदा का रहने वाला शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी भाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और जड़ कौन है, कौन भगवान है, तो वो सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पादक है, और मैं उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। स्पष्ट हो गया। अब इनकी थोड़ी सी आयु बताते हैं। जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होती है, इसका 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों का पीरियड मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे ऐसे 1000, वैसे तो 1008 होते हैं, लेकिन लंब संप मानकर चलते हैं, संख्या बहुत घनी हो जाती है। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी। मृत्यु हुई। फिर इसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है, तो 700, यानी इसे 7 गुना होगी, 700 वर्ष हो गए उस प्रकार बने हुए वर्ष। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना आयु है, और फिर भी मृत्यु होगी। यानी ब्रह्मा जी से 4900 गुना हो गया। इतनी लंबी उम्र है और फिर भी मृत्यु होगी इसकी। इस प्रकार जो शंकर जी तमोगुण मरेंगे, उसके ऐसे ऐसे 70,000 बार ये तमोगुण शंकर जी की मृत्यु हो लेगी। ये क्या करता है काल? जैसे ब्रह्मा की मृत्यु निश्चित, विष्णु की निश्चित, शिव की निश्चित, समय कितना ही हो, उससे पहले ये अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जैसे एक कक्ष में
एक मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, दूसरे में अश्लील चित्र लगे हों और तीसरे में देशभक्त शहीदों के चित्र लगे हों, तो जिस भी कक्ष में जैसे चित्र लगे हैं व्यक्ति का वहां वैसा ही मन बन जाता है, वैसी उसकी भावना जब तक उसमें रहेगा, उनके सब चित्रों को उनको देखकर उनके गुणों को वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही इसने ऊपर अपने ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। तो वहां इसने ऐसे 3 स्थान बना रखे हैं। तो वहां दुर्गा को जब ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करता है नए जीव की, तो दुर्गा को बना लेता है सावित्री रूप और स्वयं बन जाता है पंचमुखी ब्रह्मा। और फिर उनके संयोग से जो पुत्र होता है वैसे स्वरूप का वैसे स्वभाव का बन जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, ये परवरिश जारी रहती है। ब्रह्मा की मृत्यु होते ही युवा ब्रह्मा को एज इट इज रख देते हैं और फिर वो नए सिरे से काम संभाल लेता है। ऐसे ही विष्णु जी को तैयार करके रखते हैं। वो विष्णु मर जाता है, वो ब्रह्मा मर जाता है, वो शिव मर जाता है, वो आत्माएं 84 लाख योनियों में चली जाती हैं और नई अच्छी आत्माओं को, वो पुण्यात्माओं को वहां उन पदों पर फिर नियुक्त कर देता अपने पुत्रों के रूप, अपने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो 70,000 बार जब यो तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश हो जाता है। उस समय ये काल वहां बैठा होता है, इस काल की भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। सभी ब्रह्मांड में आग लग जाती है और सब जल जाता है। अब तत्व अपनी अपनी सतिथि में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर यहां से ये ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने इसके लिए। ये क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड से सभी प्राणी ऊपर को उठ जाएंगे नू के नू, और ये यहाँ के जितना भी तत्व है ये यहीं रह जाएगा। जो भी यहाँ इसका मटेरियल है ये ऊपर चले जाएंगे एकदम पूरी स्पीड से, वो दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। एक सुराख उसके अंदर से जाते हैं, जैसे चीप खखाट उठे कण जाते हैं। आप कभी प्रकाश की रोशनी में देखते हो ऐसे, तो ऐसे जाते हैं ऊपर को। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही ये अन्य प्राणी अचेत हो जाते हैं। और ऐसी सिस्टम बना रखा परमात्मा ने, दुर्गा और इस काल के दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं, नए शरीर बन जाते हैं। तो ये फिर अपने संयोग से, अपने वचन से, कुछ अपने मैथुन क्रिया से पुनः फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि रचते हैं और फिर इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे वहां पूरा फैल जाता है। तब तक अरबों और खरबों वर्षों के बाद नंबर आता है दूसरे ब्रह्मांड का। तब तक इसके अंदर जो भी मटेरियल है एजिटिज रहता है, फिर वो धीरे धीरे प्रकृति के नियम से अपने आप ये सब बनते चले जाते हैं। पृथ्वी बनती है, फिर उसको प्रसारी व्यवस्था बनती है। ये इन पर ये वैज्ञानिक माथापच्ची करते रहते हैं, ये धातु ज्ञान के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या होता है, इस प्रकार इनकी मृत्यु होती है। ऐसे जो 70,000 बार तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद जो एक ब्रह्म मरा, सरपुरुष की मृत्यु हुई, ये एक युग माना जाता है किसका, अक्षर पुरुष का एक युग हो गया। और ऐसे ऐसे 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, इतनी ही रात्रि, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का उसका एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु। अब देखो पुण्यात्मा हो, कितनी लंबी उम्र है उस अक्षर पुरुष की। अपने पास कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इस प्रकार ही ये इसको काउंट किया जा सकता है जैसे दास आपको बता रहा। और फिर उसकी भी मृत्यु। तो यहां बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे।
इतनी लंबी भी आयु आपकी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, यानी सतगुरु के वाणी तेरे कान नाम पड़ी नहीं, और ना भेंटे वो संत रे। अब जैसे आप भक्त हैं, आप संत हैं, साधु हैं, साधु से जो सीधा चले और भक्ति करे भगवान की, तो आपकी संपर्क में जो व्यक्ति आएगा समाज का, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करोगे, पुस्तक दोगे, सीडी दोगे, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया, और फिर सतगुरु के पास लाओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो इतनी लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी होती है जिनको किसी भी युग में आप जैसे पुण्यात्मा नहीं मिले जो उनको ये कह सके कि भाई तत्व ज्ञान तो वहां मिलता है, सतगुरु आए हुए हैं, चलो आपको उपदेश दिलाते हैं। तो तब तक वो इतनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी अंत में जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मीनाक्षी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 15 अगस्त 2016 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और मैं ज्यादातर दुर्गा जी को मानती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरी बहन जुड़ी हुई थी, उन्होंने सृष्टि रचना सुनाई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये जो बता रहे हो आप, मैं यकीन नहीं करती। क्या प्रूफ है इस बात का कि जो आप इतनी ज्ञान बता रहे हो? फिर एक दिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे टीवी चैनल पर, मैं देखी तो संत रामपाल जी महाराज खोल कर गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब ये सब को बता रहे थे। तो मैं बोली, हे भगवान, ये प्रूफ है। फिर मैं संत ज्ञान गंगा पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरे हस्बैंड गुटखा खाते थे, कभी कभी शराब भी पीते थे सर। मैं रात भर सो नहीं पाती थी, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, उन्होंने सारे नशा छोड़ दिए। दूसरा लाभ ये हुआ सर कि एक बार हम पनागर जा रहे थे जबलपुर, वहाँ भारी एक्सीडेंट हुआ बस और हमारी गाड़ी से। पूरा सामने का कांच टूट गया, हमको पता नहीं चला कि हमारा एक्सीडेंट हुआ। जोर से मतलब गाड़ी हिली, लेकिन पता नहीं चला। सामने दूर तक गाड़ी को खड़ा किए तो देखे तो सामने का पूरा कांच टूटा हुआ था और सामने का शीशा भी, बगल का शीशा भी टूटा हुआ था। तीसरा लाभ ये है कि मेरी छोटी बहन को सर हार्ट की प्रॉब्लम थी। हम गरीब परिवार होने के नाते हम इलाज उनका नहीं करवा पा रहे थे। वो डॉक्टर बताए कि उनके हार्ट में छेद है और उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन सर हम गरीब पैसा ना होने के कारण, हे भगवान, हम कैसे करें, कहाँ से लाएं इतना पैसा, और हम नहीं करवाए। लेकिन अचानक से जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, परमात्मा सब कर देते हैं ऐसे सुना, तो मैंने नाम दीक्षा दिलाई उनको। और जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, उस दिन से उनको एक भी टेबलेट खाने को नहीं मिला और ऐसी कभी उनका तबीयत खराब नहीं हुआ। तीसरा लाभ ये हुआ सर कि एक बार हमारा बोर हो रहा था, उस टाइम बेन लगा हुआ था बोर में, और हमको पता नहीं था कि वो मतलब बेन लगा हुआ है, लेकिन गाड़ी आ चुकी थी, बोर हो रहा था और पुलिस की गाड़ियाँ गांव में घूम रही थी। और हम परमात्मा फिर सारी रात अरदास किए कि हे बंदी छोड़, हे संत रामपाल जी महाराज, हमारा बोर कैसे होगा। लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ
घूम रही थी गांव में और उनको सुनाई नहीं दिया कि मतलब बोर हो रहा है, और रातों रात बोर करवा के और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा बोर हो गया। चौथा लाभ ये है सर कि मेरी एक बहन है, वो नाम दीक्षा ली हुई हैं और उनके हस्बैंड को अभी कोरोना वायरस हो गया था। उनका कोरोना वायरस मतलब 30% ऑक्सीजन चला गया था और डॉक्टर फाइन ले लिए थे, मतलब बोल रहे थे अब ये मतलब लास्ट ही है, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम परमात्मा से अरदास किए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो सद्भक्ति करता है उसको कबीर साहब बड़े से बड़े कष्ट को भी दूर कर देते हैं। 2 दिन के अंदर सर उनका पूरा ऑक्सीजन लेवल 90% आ गया और वो उनकी जो वाइफ थी जिन्होंने नाम दीक्षा लिया हुआ था, उन्होंने 1 महीने उनके साथ मतलब 24 घंटे में 24 घंटे उनके पास रही, ले वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई सर। उनका ऑक्सीजन लेवल 30 हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से 2 दिन के अंदर परमात्मा ने ऐसी रजा की कि उनका ऑक्सीजन लेवल 90% चला गया और वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं सर। चौथा लाभ ये है सर कि मेरी बहन एजुकेटेड हैं और उनकी शादी नहीं लग रही थी। हम भगत समाज से जुड़े हुए थे सर, लेकिन भगत समाज में मतलब शुरू में जुड़े हुए थे, रामायणी कैसे करना क्या करना वो सब पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक जगत का लड़का मिला, वो भी नाम उपदेशी नहीं था। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हम भगत परिवार से जगत में कैसे मतलब वो करें, शादी करें। तो परमात्मा ने ऐसी रजा की कि 10 दिन के अंदर हम परमात्मा ने व्यवस्था की और भोपाल रामायणी सम्मेलन में उनका रामायणी हुआ। आज वो दोनों भगत हैं। मीनाक्षी जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत नहीं जुड़ते हैं, पर आज पढ़ा लिखा समाज है, एजुकेटेड है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात, एक भी बात मतलब बिना आधार का नहीं कहते, वो हर चीज़ को प्रूफ करके दिखाते कि बेटा जो आज आप देख रहे हो, जो आप कर रहे हो वो गलत है, जो आपके वेदों में, जो आपके पुराण गीता बाइबल जो कहती है वो करो। तो संत रामपाल जी महाराज किसी प्रकार का गलत नहीं बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जानना चाहता है तो वो वेद पुराण गीता बाइबल को मिलाए और संत रामपाल जी महाराज के लिखित पुस्तकों से मिलान करे। अगर ये गलत है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज गलत है, अगर वो सही है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज सही है। वो सिर्फ इसी बात पर डिसाइड कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही कबीरपंथ से हैं और संत रामपाल जी महाराज से आपने हरियाणा में जाकर इतनी दूर नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी हैं और आप भी पहले से ही कबीरपंथी हैं, तो इतनी दूर संत रामपाल जी से ही नाम दीक्षा आपने क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का सिर्फ एक ही कारण है सर, उनका ज्ञान जो है ना वो वेद शास्त्र गीता से मिलान करता है और अन्य कबीरपंथियों का ज्ञान किसी ग्रंथों से मिलान नहीं करता है। वो प्रूफ सहित बताते हैं, वो अपनी तरफ से एक बात भी नहीं रखते। जितनी भी किताबें लिखी हुई है वो प्रमाण सहित लिखा हुआ है। वो किसी भी किताब को आप देख लीजिए उठा के, वो उसमें अध्याय नंबर, प्रश्न नंबर, श्लोक नंबर सब लिख के परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दिया हुआ है जन जन तक पहुँचाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसके नीचे पीली पट्टी हुई है, लिखी हुई होती है, उसमें से आप नंबर नोट कर सकते हैं। और बहुत सारी किताबें हैं संत रामपाल जी महाराज का, उसमें नंबर नोट दिया हुआ, उसमें से आप कॉल करके और एड्रेस पता कर सकते हैं। धन्यवाद जी। जी सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।